नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल असली दंगल के चैंपियन की चित्कार पर है, उन बेटियों की पुकार पर है जो महीने भर से सड़क पर बैठी इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। आज का दंगल पुलिस की कछुआ चाल पर, सरकार की खामोशी पर और विपक्षियों की सियासत पर भी है। बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर अदालत के दखल के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। 1 महीने से अधिक का वक्त गुजर गया, लेकिन दिल्ली पुलिस अब तक बयान दर्ज करने की खानापूर्ति से आगे नहीं बढ़ पाई है। और आज जो खुलासे हुए हैं उसमें उन्हीं 2 एफआईआर में दर्ज खिलाड़ियों की आपबीती सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई विचलित है। आरोपियों ने बताया है कि उन्हें डराया धमकाया गया, अकेले में कमरे में बुलाया गया, बंद कमरे में खींचने की कोशिश हुई, सांस का पैटर्न चेक करने के बहाने छाती से नाभि तक हाथ फेरा गया, बिना मर्जी और इजाजत के कंधा, छाती, पेट, जांघ, हथेली सब कुछ छुआ गया। मतलब एफआईआर में दर्ज बयानात को देखने से अंदाजा लगता है कि आरोप कितने संगीन किस्म के हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से अभी तक ना तो सबूतों की कार्रवाई पूरी की जा सकी है और न ही ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन ही लिया गया है। और ये स्थिति तब है जबकि एक मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज है। शायद यही वजह है कि विपक्षियों के बाद अब बीजेपी की महिला सांसद की ओर से भी खिलाड़ियों के समर्थन में अपनी आवाजें उठने लगी हैं। और इतना ही नहीं, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप के चैंपियन ने भी आज बयान जारी करके खिलाड़ियों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की मांग का समर्थन किया है। दबाव ब्रजभूषण सिंह और सरकार पर भी बढ़ गया है। अयोध्या में उनकी रैली थी जो रद्द कर दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई में दिल्ली पुलिस देर कर रही है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई में उनका सियासी रसूख आड़े आ रहा है? क्या सिंह के खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई हो रही है, या फिर ब्रजभूषण सिंह को झूठे आरोपों में फंसाने की सियासत हो रही है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बेटियों के आंदोलन होगा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और महिला खिलाड़ियों के बीच चल रही विवाद के 3 पहलू हैं। एक तरफ ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर में पॉक्सो जैसे कानून के तहत आरोप है। एफआईआर के ब्यौरे में पहलवानों को जबरन छूने, दबाने और खींचने की बातें सामने आई हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत देश का तकरीबन हर विपक्षी दल पहलवानों के साथ खड़ा है। तो पिछले 2 दिनों से यूपी से लेकर हरियाणा तक खाप पंचायतें भी बैठ रही हैं। उधर दिल्ली पुलिस की तफ्तीश जारी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 28 अप्रैल को 2 एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें कुल 15 घटनाओं का जिक्र किया गया है। इसमें एक मुकदमा 6 महिला पहलवानों ने दर्ज कराया है, जिसमें आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 34 के तहत आरोप है। दूसरा मुकदमा नाबालिग पहलवानों के पिता ने दर्ज कराया है, जिनमें इन धाराओं के अलावा पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। इन दोनों एफआईआर में 2012 से लेकर 2022 तक की 15 अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया गया है। तमाम घटनाओं का ब्यौरा देखने से 5 तरह के बड़े आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए। पहला है सांस की जांच के बहाने जबरन छाती, पेट, नाभि, जांघ, घुटना, हथेली छूना। दूसरा है फोटो खिंचाने के बहाने जकड़ना, पीछा करना। तीसरा है कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद करके अपने पास खींचना। चौथा है शारीरिक संबंध के लिए सप्लीमेंट खरीदने का लालच देना। 5वां है गलत तरीके से छूने के विरोध पर आगे नहीं खेलने देने की धमकी देना। दिल्ली पुलिस इन मुकदमों में पीड़ितों का बयान दर्ज कर चुकी है। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान भी दर्ज कर चुकी है। अब सबूतों की तलाश है, जिसके बिना पर आगे की कार्रवाई करना संभव है। लेकिन इस बीच सियासत के लिए ये बड़ा मुद्दा बन गया है। महिला पहलवानों के समर्थन में देश के खिलाड़ियों से लेकर राजनेताओं तक विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। कभी तमिलनाडु में प्रदर्शन हो रहा है, तो कभी पश्चिम बंगाल में कैंडल मार्च हो रहा है। लेकिन अब एफआईआर का ब्यौरा सामने आया तो प्रियंका गांधी ने आरोपों की फहरिस्त दिखाकर
पीएम मोदी से सवाल पूछा कि इन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एक महिला खासदार म्हणून नाही तर जन्माने एक महिला असल्याबद्दल माझं निश्चित हे मत आहे की कुठल्याही महिलेची अशी जेव्हा तक्रार येते तेव्हा त्याची दखल घेतली गेली पाहिजे। दखल घेऊन त्या तक्रारीविषयी व्यवस्थित त्याची तपासणी करून ती योग्य आहे की अयोग्य आहे एखाद्या चौकशी समितीने म्हणा किंवा जे कोण ज्यांना कोणाला अधिकार असतील त्यांनी त्याच्याविषयीचा निर्णय घ्यावा, परंतु दखल घेतली गेली पाहिजे। आणि ती दखल जर घेतली जात नसेल तर निश्चितच लोकशाहीमध्ये ही घटना काही स्वागतार्ह निश्चित नाहीये। एक महिला म्हणून मला असं वाटतं की त्यांच्या तक्रारीची दखल ही घेतली जायलाच हवी आहे आणि योग्य लोकांनी त्याची दखल घेऊन त्याच्यावरती योग्य ती कारवाई व्हावी। विपक्षी दलों से आगे बीजेपी के अंदर से ये पहली आवाज उठी है जहां महाराष्ट्र में मुंडे बहनों ने सरकार पर सवाल उठाया है और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की वकालत भी की है। दूसरी तरफ अब यूपी से लेकर हरियाणा तक खाप की पंचायतें बैठने लगी हैं। मुजफ्फरनगर में पंचायत के बाद कुरुक्षेत्र में भी पंचायत बैठी। मुजफ्फरनगर में फैसला हुआ था कि राष्ट्रपति से शिकायत की जाएगी। इसके बाद कुरुक्षेत्र में भी पंचायत बुलाई गई। फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है? कौन क्या कह रहा है, मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि सारे आरोप मनगढ़ंत और दूसरी मंशा से लगाए गए हैं क्योंकि खिलाड़ी बार बार अपनी मांग और शर्तें बदल रहे हैं। महिला पहलवानों की मांग पर कार्रवाई के समर्थन में देश के हर खेल से जुड़े खिलाड़ी अब तक सामने आ चुके हैं। अब 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाड़ियों ने भी खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने की मांग की है और बयान जारी किया है कि महिला पहलवानों से हाथापाई देखना बहुत दुखद है। मेहनत से जीते गए मेडल्स को गंगा में नहीं बहाया जाना चाहिए। कानून के मुताबिक उन्हें जल्द न्याय मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी बार बार यही कहा है कि कानून के मुताबिक जांच चल रही है और खिलाड़ियों के साथ पूरा न्याय होगा। आज तक ब्यूरो। बृजभूषण सिंह की ओर से पूछा गया था क्यों, कब, कैसे, इस बारे में कोई जवाब नहीं दे रही है। महिला पहलवान बार बार अपनी रैलियों के जरिए इस सवाल को वो बुलंद करते रहे, लेकिन आज एफआईआर की जो कॉपी सामने है उसमें इन तमाम सवालों का जवाब मिल गया है। लेकिन सवाल बड़ा ये है, एफआईआर सामने आई लेकिन कब होगी ब्रजभूषण पर कार्रवाई? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। रमन मलिक हमारे साथ हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं हरियाणा बीजेपी के। सुप्रिया श्रीनेश जी हमारे साथ हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के। प्रतीक सोम साहब स्पोक्स पर्सन जेजेपी के हमारे साथ हैं। जयप्रकाश जी आप ओलंपियन भी हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कीर्ति आजाद जी पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप टीएमसी के नेता भी हैं। अमिताभ सिन्हा जी वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ वकील और फॉर्मर डीसीपी दिल्ली के एलन राव साहब। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रमन मलिक जी शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब तो एफआईआर भी सामने है, बाकी कुछ बचा नहीं। सवाल बड़ा ये पूछा जा रहा है गिरफ्तार कब होंगे, कब, कहां, कैसे छुआ गया, किन परिस्थितियों में छुआ गया, सब कुछ सामने है। अब किस बात का बचाव? चित्रा जी बहुत स्पष्ट रूप से ये बोलूंगा, ना हम बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में हैं, ना हम ये जो रेसलर्स हैं इनके विपक्ष में हैं। हम न्याय के पक्ष में हैं और न्याय अपनी परिधि और अपने तरीके से होता है। उसके सेट मानक हैं जो कि इस देश का संविधान, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय सब ने सेट करे हुए हैं। मेरा सिर्फ मानना इतना है कि इसमें ये दाल और चावल अलग अलग था, इसको पहले 5-6 लोग आके मिला के खिचड़ी बना गए, उसके बाद उसकी लई बना दी। रमन मलिक जी मैं बहुत हैरान होंगी अगर आप दाल और चावल से इस तरह के गंभीर आरोपों की तुलना करेंगे तो कम से कम एक संवेदनशीलता आपको हरियाणा से है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, विदेशों में आप बैठकर कर रहे हैं कि दाल और चावल को मिला दिया गया है। देखिए हरियाणा के खिलाड़ियों को मेहनत के लिए पूरे देश ने सराहा है
और पूरे देश ने यह भी सराहा है कि देश की सरकार भी खिलाड़ियों के साथ हमेशा खड़ी रही, चाहे वो किसी भी चीज की उनको जरूरत थी, हम साथ हैं। उसके बाद भी उनके साथ हमने खड़ा रहा, हमने हमारी पॉलिसी सबसे अच्छी थी। लेकिन ये जो विषय स्पेसिफिक आया है, इसमें कानून की जो व्यवस्थाएं हैं उसको जंप करके नहीं जा सकते। हम ये मानते हैं कि कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो चार्जशीट सबमिट हो वो ऐसी नहीं हो जिसमें कहीं भी वीकनेस हो, जिससे कि खिलाड़ियों का पक्ष कमजोर हो। सुप्रिया श्रीनेत जी वो कह रहे हैं कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा ना, जल्दबाजी दिखाने से तो ऐसा है नहीं कि फैसला आ जाएगा तुरंत। अगस्त 2016 का, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 17 अगस्त 2016 का वो दिन याद करिए रियो ओलंपिक्स का, जब साक्षी मलिक इस देश की एकमात्र वो महिला है जिसने कुश्ती में मेडल जीता है। बिल्कुल। और जब वो तिरंगा लपेटकर दौड़ी थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकले थे, तो ये पूरा देश उसके साथ गौरवान्वित होके जिसका गला रूंध गया था और खुशी से रोया था। आज वो साक्षी मलिक सड़कों पर घसीटी जाती है, उसके मुंह पर बूट से रौंदा जाता है, और हम इंसाफ की और न्याय की और कानून प्रणाली की बात करेंगे। आज मैं मानती हूं कि इन हीरोज से भी ज्यादा प्रखरता 1983 की विनिंग वर्ल्ड कप टीम ने दिखाई है। इनके समर्थन में बात करके मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। चित्रा जी, ठीक है, कानून के तहत होना चाहिए, कानून के तहत पॉक्सो का आरोप लगा है, तुरंत गिरफ्तारी होती है, क्यों नहीं हो रही है? महीनों लग गए एफआईआर कराने में, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर हुई है। लेकिन क्योंकि आज ये एफआईआर के कुछ अंक लीक किए गए, मैं इसमें से एक अंश कोट करना चाहती हूं आपकी परमिशन से, जो विनेश फोगट की एफआईआर है, जिसको पीएम ने सार्वजनिक रूप से मेरे घर की विनेश कहकर संबोधित किया था। वो कहती है कि 17 अगस्त 2021 को जब वो प्रधानमंत्री से मिली तो उसने प्रधानमंत्री को इन सब चीजों के बारे में अवगत कराया। एंड आई विल कोट हर, शी सेज, I informed the Honorable Prime Minister about the repeated sexual, emotional, physiological, physical trauma which was meted upon me and other female wrestlers. The Honorable Prime Minister reassured me that such grievances will be looked into by the Sports Ministry. उसके पास स्पोर्ट्स मंत्रालय के फोन आने का आश्वासन इस देश के प्रधानमंत्री ने 17 अगस्त 2021 को दिया। आज जून 2023 को ये लड़कियां न्याय की गुहार कर रही हैं। मैं पहला और अंतिम सवाल मेरा यह है, ब्रजभूषण शरण सिंह को कौन बचा रहा है और तिरंगा हाथों में लेकर इन लड़कियों को क्यों रौंदा जा रहा है? बोलिए रमन मलिक जी। ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की धृष्टता और गलत पाप प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? उनको सब पता था। ये विनेश ने ऑन रिकॉर्ड अपनी एफआईआर में कहा है। इस पर क्या चर्चा हो रही है? बोलिए रमन मलिक जी। जानना चाहती हूँ। सबसे पहले इट इज अबाउट माई वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड वाली फिलॉसफी एक डाली जा रही है और प्रधानमंत्री जी को खींचा जा रहा है। दूसरी चीज बहुत स्पष्ट रूप से ये कि अगर आप इसमें देखें और जिस प्रकार से ये प्रचारित करा जाता है कि दिल्ली पुलिस कानून की अनुपालना नहीं कर रही, तो कपिल सिब्बल जी जो प्रो बोनो आए थे इस केस में, क्या वो इस केस में ये नहीं जानते हैं कि अगर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से काम नहीं कर रही तो वह आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके इन दिल्ली पुलिस वालों को खींच सकते हैं, उनको सजा दिलवा सकते हैं? ये तो उनको पता होगा, बहुत काबिल वकील हैं। तो मेरे को ये लगता है कि कानून की तरफ काम करने दिया जाए, कानून को जो कानून की परिधियां हैं उसके अंतर्गत काम करने दिया जाए। कानून के तहत ही काम किया जा रहा है, कानून के तहत ही काम हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक न्याय मिलेगा? महिला खिलाड़ी जब अपने मेडल लेकर गंगा में बहाने के लिए जाती हैं, क्या वो तस्वीरें देखकर आपका मन नहीं डोलता, हिलता नहीं है, दुखी नहीं होता, आंसू नहीं आते हैं आंखों में? जब वो मेडल जीत कर लाती हैं तो हम वाहवाही करते हैं, और जब आज ऐसे दिन उनको देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आपको सख्त एक्शन लिए जाने की जरूरत है। कीर्ति आजाद जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आज टीएमसी के नेता के तौर पर नहीं, 1983 वर्ल्ड कप के तमाम खिलाड़ी आपके साथ ही सामने आए और सभी ने निंदा की है इस पूरे मामले की। एक खिलाड़ी के तौर पर क्या कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, किस तरह से देख रहे हैं कीर्ति आजाद जी आप?
6 महीने से हम इस घटना को देख रहे हैं और 83 की टीम ने जब देखा कि किस प्रकार से हमारी पहलवानों को घसीटा गया 28 मई को, उसके बाद जब वो हताश हो गई और जब वो मेडल फेंकने के लिए गई कि हम गंगा में मेडल फेंकेंगे, तो समर्थन में तो हम तो बोलते ही थे, लेकिन बुरा लगा क्योंकि हमने भी 83 में विश्व कप जीता था और मालूम है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है और उसके बाद ही आप मेडल लेते हैं। चाहे एक टीम या एक व्यक्ति सैकड़ों में जीतता है और मेडल लेकर के आता है और देश का नाम, देश की आन बान शान मान मर्यादा को बढ़ाता है। तो यह सबसे पहले हमारी जो महिला पहलवान है, ये सबसे पहले सरकार के पास गई, इनको विश्वास था सरकार में। सरकार के पास जाकर उन्होंने गुहार लगाई, एक कमेटी बनी, कमेटी ने कहा कि 30 दिन में हम रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद यह पुलिस के पास गई, पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया, तो उच्चतम न्यायालय में गई। उच्चतम न्यायालय से जब आदेश आया तब जाकर दो एफआईआर हुए। एक एफआईआर नॉर्मल आईपीसी में जो होता है और दूसरा पॉस्को एक्ट में वो होता है। पॉस्को एक्ट जब बना था तो उस समय मैं खुद संसद में था और निर्भया के साथ जो निर्मम हत्या और वो जो घृणित कार्य हुआ था उसके बाद ही ये बना था। उसके अंदर एक नाबालिग का उन्होंने अपनी बात रखी। पॉस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है, लेकिन वह नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर की गई, जो पॉस्को एक्ट में गिरफ्तारी होनी चाहिए वह नहीं हुई। उसके बाद जो हमारी महिला पहलवान जो गुहार लगा रही थी न्याय की, वो न्याय नहीं मिला। और जब हमने ये देखा कि अब इनको घसीटा जा रहा है और ये मेडल फेंक रही हैं, अगर मेरी भी ऐसी भड़ास हो जाए और मेडल फेंकने के लिए जाऊं तो आप समझ सकते हैं कि किस परिस्थिति की मनोस्थिति होगी हमारे खिलाड़ियों की। तो हमने यही कहा कि आप कृपया अपना मेडल ना फेंकें, वह आप हमारे देश की धरोहर हैं, आप मेडल लेकर के आई हैं, इसलिए वो मेडल और आप हमारे धरोहर हैं और आपको मेडल नहीं फेंकना चाहिए। और हम यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी कानून के अंतर्गत, चाहे वो पॉस्को के अंतर्गत हो या दूसरी एफआईआर आईपीसी के अंतर्गत हुई है, उसके अंदर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। सभी गवाहियां 164 में हो चुकी हैं पुलिस के पास, फिर पुलिस किस चीज का इंतजार कर रही है। और इस प्रकार की जो घटना हुई 28 को, वो बहुत ही गंदी थी, वो अच्छा नहीं लगा, वो बेहद निंदनीय है। जयप्रकाश जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आप लोगों को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सियासी रसूख है जो आड़े आ रहा है, इस वजह से बृजभूषण बचते हुए चले जा रहे हैं? जरा सोचिए, उनकी जगह पर कोई आम व्यक्ति होता तो क्या इतने समय तक पॉक्सको एक्ट लगे होने के बावजूद वो बच जाता? जयप्रकाश जी। चित्रा जी, मेरी एक सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये पूर्ण रूप से राजनीतिक है, राजनीति से प्रेरित है। धरने पे बैठे पहलवानों को उच्चतम न्यायालय पर विश्वास नहीं है, जबकि कोर्ट का दिशा निर्देश अनुसार एसआईटी इसकी जांच कर रही है। जांच की रिपोर्ट में जो भी आएगा सबको मान्य होगा। मैं खुद ओलंपियन पहलवान होने के नाते अहमियत समझता हूं प्रदर्शनकारी पहलवानों को अपील करता हूं सर, आपको कि जिस कुश्ती ने आपको पढ़ने के लिए पहचान मिली है कि ये लिख के दे रहे हैं और पढ़ देना टीवी पर। अरे मैं अपनी तरफ से दिल से बोलिए ना सर, मैं दिल्ली का प्रेसिडेंट हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं जो सही है वो बोलिए। जयप्रकाश जी, आप देखकर पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं कि किसी ने लिख कर दे दिया और फिर आप पढ़ते चले जाएंगे। आगामी सारे राष्ट्रीय। अच्छा, अब आप पूछिए, अब आप पूछिए सर। अच्छा लगता है आप इतने ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इतने बड़े पद पर हैं, मैं तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और आप सर पढ़कर कागज पढ़कर बताएंगे तो फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना। आपने एफआईआर पढ़ी है, आपने एफआईआर देखी है आपके चैनल के माध्यम से? ठीक है सर, आपने एफआईआर देखी है? मैंने देखिए यहाँ पर मैं बताऊं, पॉक्सको में महिला पहलवान को सबूत देने की जरूरत नहीं होती है। बृजभूषण को खुद ही साबित करना होगा कि वो निर्दोष है, इस तरह का कानून है। और सुन लीजिए एक सेकेंड जयप्रकाश जी, अब चूंकि आपने सवाल खड़े किए हैं तो सुनिए कि उस जो कम उम्र की नाबालिग बच्ची थी उसकी ओर से क्या आरोप लगाए गए हैं। नाबालिग रेसलर के पिता ने क्या आरोप लगाए हैं, अब मैं जरा उसके बारे में बता देती हूँ। पिता ने कहा, बेटी ने एशियन चैंपियनशिप में 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता। 16 की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स से जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। यहीं पर उनकी बेटी के साथ फोटो लेने के लिए बृजभूषण ने जबरन उसे अपने पास खींचा, उसे बाहों में कसकर जकड़ लिया। वो छुड़ाने के लिए हिल तक नहीं पाई। फोटो लेने के बहाने बृजभूषण ने उसे जकड़ा, हाथ कंधे से नीचे ले गया। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुमको सपोर्ट करूंगा। पहलवान का जवाब आया कि मैं अपने बलबूते यहां पर आई हूं और अपनी मेहनत करके ही आगे बढ़ूंगी। बृजभूषण ने कहा, एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द होने वाले हैं, अगर कोऑपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल्स में तुमको भुगतना पड़ेगा।
ब्रजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया। नाबालिग पहलवान दबाव में थी कि उसका करियर ब्रजभूषण बर्बाद न कर दे, इसीलिए वो वहां पर मिलने के लिए पहुंच गई। वहां पहुंचते ही ब्रजभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की गई। सर, क्या बाकी रह गया है? देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। अभी इंक्वायरी चल रही है। जो इंक्वायरी में आएगा, अगर किया है तो सजा भुगतेंगे, नहीं किया है तो कुछ होना नहीं है। अगर नहीं किया है तो ये तो इंक्वायरी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए? ये तो ये लोग बता रहे हैं। हाँ, आप लोग बता रहे हैं। इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी अभी चल रही है। आपको लग रहा है कि जो सच होगा वो सामने आ जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा? बिल्कुल आएगा चित्रा जी, बिल्कुल सच्चा होगा, असली होगा। कोई किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अगर किया है तो भुगतना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, मीडिया रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं इस वक्त मेरे पास, जिसको लेकर मैं सवाल पूछ रही हूं, लेकिन इसके साथ ही अखिलेश यादव की मैंने ट्विटर हैंडल को भी खंगाला है। सर, इतना बच ब्रजभूषण को लेकर एक शब्द आप लोगों की ओर से नहीं कहा गया है, एक बार भी उनके नाम का जिक्र नहीं किया गया है। शायद इसीलिए क्योंकि वो पुराने नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी, शायद आपने नहीं सुना है ठीक से। कई बार हमने बोला है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि हम बेटियों के साथ खड़े हैं, और सवाल उठाया गया कि बेटियां परेशान हैं, बेटियों को घसीटा गया है। जब नए सदन का उद्घाटन हो रहा था, उसी समय जो मेडल जीती हुई बेटियां जिस तरह से घसीटा गया, हम लोगों ने निंदा की है। उनको न्याय मिलने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बेटियां जो देश के लिए मेडल जीत के लाती है, जिनके लिए सारे हम सब लगे हुए हैं, आप अंदाजा लगाओ कि इस देश के अंदर वो बेटियां जिनके जो इतनी ताकत करनी होगी, उनके साथ कितना अन्याय हो रहा होगा। अब सोचिए, इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए पूरी की पूरी सभी लगा हुआ, पूरा देश लगा हुआ है, तभी सरकार नहीं हिल रही है। सोचो आप, तभी सरकार बार बार कहती है हो रहा है, अभी जांच चल रही है, अभी इस पे रिपोर्ट आएगी, इस तरह की बातें हो रही है। सोचो आप, मीडिया लगा हुआ है, पार्टियां लगी हुई हैं, क्या होना चाहिए? देश की हर क्या जनता होना लगा चाहिए है। फिर अनुराग भदौरिया जी, क्या होना चाहिए? मैं तो आपकी मुखिया का ट्विटर हैंडल देख रही थी सर, कि कहीं नाम लेकर लिखेंगे कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक पूरा देख ले गई, कहीं पर भी मुझे नहीं मिला। अगर कहीं है तो आप बता दीजिए। अरे सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, सभी ने बोला है, पूरी पार्टी बोल रही है कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। और जो बेटियां जिस तरह से बेटियों का अपमान हुआ है, ये देश का अपमान है, बेटियों का अपमान नहीं है। जो बेटियां देश के लिए मेडल जीत के आती है, उनको आप घसीटोगे, वो मेडल जाके गंगा में बहाने जाएगी, ये देश का अपमान नहीं है। कमाल की बात करते हैं आपकी, और ये भारतीय जनता पार्टी बचाने की कोशिश करती है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि ये देश की बेटियां, जब इनके साथ इतनी दिक्कतें हैं, तो आम बेटियां जो गांव में रहती होंगी, छोटे कस्बों में रहती होंगी, उनकी आवाज कैसे आती होगी? उनकी आवाज तो वैसे दबा दी जाती होगी। सवाल कितना बड़ा है, सोचिए आप। क्या भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं पड़ता? जब मेडल जीतने वाली बेटियों को संघर्ष करना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तब जाके सरकार नहीं सुन रही है। तो आम बेटियां जो गाँव घरों में रहती है, छोटे कस्बों में रहती है, जो संपन्न भी नहीं है, जिनकी ताकत नहीं है, उनके साथ अन्याय हो रहा होगा, तो उनकी मदद कौन करता होगा? ये भारतीय जनता पार्टी, सोचो, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए फिर ब्रजभूषण के खिलाफ, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कार्रवाई, क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? तुरंत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये सरकार क्यों बचा रही है? प्रतीक सोम भी और अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एलन राव साहब, जल्दी जल्दी इनकी भी एक एक टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी लोगों के पास। प्रतीक सोम जी, जेजेपी का क्या स्टैंड है? चित्रा जी, जेजेपी हमारी बेटियों और पहलवानों के साथ है। हम न्याय चाहते हैं। पहली बात क्या है चित्रा जी, समझना पड़ेगा, हमारा जो संघीय ढांचा है उसमें न्यायपालिका ही एक ऐसी जगह है जहां पे आरोपी को सजा दी जा सकती है और पीड़िता को न्याय दिलाया जा सकता है। आज की अगर स्थिति की बात की जाए, 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरे को ऐसा लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रजभूषण शरण सिंह का आज अरेस्ट होना नहीं, उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, आपको यह समझना होगा, मैं खुद एक वकील हूं, आपको बता देता हूं, इस तरह की एफआईआर के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता है। कोर्ट भी तभी सजा दे पाएगी जब चार्जशीट फाइल होगी। आज ब्रजभूषण शरण सिंह अरेस्ट हो जाए, कल उसको बेल मिल जाए, ये पूरी मुहिम खत्म हो जाएगी। क्या होना यह चाहिए कि पहलवानों को पूरा साक्ष्य एविडेंस देना चाहिए,
पुलिस उसके अंदर चार्जशीट फाइल करे या ना करे। मैं ये कह रहा हूं ना करे। चाहे सीआरपीसी के अंदर कोर्ट के पास पावर है। अगर आपको केंद्र सरकार पे भरोसा नहीं, अगर आपको दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं, आप कोर्ट के अंदर जाके एविडेंस दीजिए, प्रोटेस्ट पिटीशन लगाइए, कोर्ट डायरेक्ट सम्मन कर सकती है, सीआरपीसी में पावर है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा चल सकता है, फास्ट ट्रैक चलेगा और उसको सजा मिलेगी अगर उसने ये सब चीजें करी है। मेरे को ये लगता है आज की स्टेज पे जब इतनी बड़ी मुहिम हुई है और बृजभूषण शरण सिंह ने अगर ये सब किया है तो गंगा में ये मेडल बहाना, ये मेडल एक दिन में नहीं कमाए जाते। ये मेडल सिर्फ पहलवानों के नहीं, ये पूरे हरियाणा के हैं, पूरे भारत के हैं। ये मेडल से हमारा देश गौरवान्वित हुआ है। इसके अंदर राजनीतिकरण होना, नरेश टिकैत का आना, ये सब कोई ठीक बात मेरे को नहीं लग रही। इस पूरे मुहिम का हमारी बच्चियों के साथ अगर गलत हुआ है, बृजभूषण शरण सिंह को जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा तब मिलेगी जब साक्ष्य सामने आएंगे और कोर्ट को, न्यायपालिका को लगेगा कि इसके अंदर बृजभूषण शरण सिंह को जेल के अंदर डालना चाहिए, तब ये चीज होनी चाहिए। आज मुहिम, आज के दिन उसकी जेल नहीं, उसकी सजा जरूर होनी चाहिए। जेजेपी और दुष्यंत चौटाला शुरू से इस बात के ऊपर महत्व दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल हो, उसका ट्रायल हो, क्योंकि हमको पता है, मैं आपको बता सकता हूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहती है ऐसे मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलेंगे जिनकी डे टू डे हियरिंग होगी। कुलदीप सेंगर वाला आप मुकदमा उठाइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली के अंदर चली, कितने टाइम के अंदर उसकी सजा हुई? कोई सालों साल नहीं। कुलदीप सेंगर जेल में गए, कोर्ट ने उनको आरोपी घोषित करा। इस तरह हम चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए हमारी बेटियों के साथ, लेकिन इस मुहिम का राजनीतिकरण ना हो। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजनीतिकरण की कोशिश कर दी है। मैं जवाब लूंगी जो विपक्षी दल के हमारे साथ नेता बैठे हुए हैं, लेकिन उसके पहले एलन राव साहब, पुलिस की रफ्तार भी कछुए जैसी चाल के हिसाब से ही दिखाई दे रही है। पुलिस साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर पा रही है क्या? ये तो जिम्मेदारी उसी की है। देखिए चित्रा जी, मैं पहलवानों का पूरा सम्मान करता हूं। मैं भी हरियाणा से, और मैक्सिमम पहलवान हरियाणा से ही हैं, और मैं पुलिस ऑफिसर के साथ साथ मैं वकील भी हूं, जैसा आपने बताया है। एक बात मैं बता दूं, ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये लोग पहलवान लोग अपना मेडल लेके आए, हमारे देश की इज्जत बचाई, ये सब कुछ है, और इन्होंने एलिगेशन भी लगाया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर एलिगेशन लगाने से ही किसी को अरेस्ट करना हो तो कभी भी फिर ये इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कम से कम जैसे अभी सोम जी कह रहे हैं, इनका तफ्तीश का इंतजार तो करें। और ये बात मैं बता दूं, एक और बात आ दूं, आज अरेस्ट अगर कर लिया बृजभूषण सिंह को, कल ये जमानत हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है सबूतों के आधार पर केस में, ट्रायल में सजा कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात, अरेस्ट करना प्रोरोगेटिव पुलिस ऑफिसर का अधिकार है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की पावर है, इसमें कोई भी डायरेक्शन भी नहीं दे सकता कोर्ट में। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में गए थे लोग डायरेक्शन दिलाने के लिए कि इनको अरेस्ट करने की, तो कोई भी कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी के प्रोसीजर के हिसाब से होता है। उसमें ओनली एंड ओनली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट और नॉट अरेस्ट। ऐसे केसों में मैंने बहुत से केसेस देखे हैं जिनमें विदाउट अरेस्ट भी चार्जशीट फाइल किए हैं और वो केसेस जाके सजा हुए हैं। ऐसा नहीं है इसमें, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हमारा पूरा समर्थन है पहलवानों के साथ में, लेकिन उसके साथ साथ हमें कानून की जो हमारी प्रक्रिया है। अमिताभ सिन्हा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन छोटा सा जवाब एलन राव साहब, देरी क्यों हो रही है? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बयान दर्ज किए जा चुके हैं, देरी किस बात की हो रही है? देरी देखिए, सबूतों को एनालिसिस करना, एलिगेशन पुराने हैं, उनके बाद में साक्ष्य लेना, इकट्ठा करना, उनका सबूतीकरण करना, यानी कि क्या क्या एविडेंस, उसको कोरिलेट करना, कनेक्ट करना, सारी बातें हैं इसमें। पुलिस ने यह तो नहीं कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन पर भरोसा रखें। और मैं समझता हूं इसमें दिल्ली पुलिस किसी प्रेशर में नहीं है, अपने तरीके से काम कर रही है। उसमें हाँ, ये प्रेशर हो जाएगा कि जबरदस्ती अगर प्रेशर डाल के कहा जी अरेस्ट करो, तो वो प्रेशर में आने की बात है, जबकि दिल्ली पुलिस कभी ऐसे प्रेशर में कभी काम नहीं करती है। मैं बिल्कुल अच्छी से ठीक है अमिताभ सिन्हा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। सुप्रिया, वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, वो दबाव में आकर तुरंत रातों रात तो एक्शन नहीं ले लेगी, और अगर वो गिरफ्तार कर भी ले तो कल को कोर्ट से वो बरी हो जाएंगे अगर सबूत नहीं होंगे तो सबूतों को इकट्ठा करने में वक्त तो लगता है, जो बातें एलन राव जी की ओर से कही जा रही हैं। चित्रा जी, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी, मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिएगा। मेरा पहली दलील, लड़कियों के साथ न्याय होना चाहिए, ये सब लोग कह रहे हैं। क्या न्याय होना चाहिए ये मैं जानना चाहती हूं। उन्होंने यौन और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया, यह आरोप प्रधानमंत्री तक पहुंचा। लड़कियां अपनी मांग लेकर धरने पर बैठी थी, सरकार ने उनकी टोह नहीं ली और उल्टे उनको सड़कों पर घसीटा और पीटा गया। क्या न्याय की उम्मीद करें हम उस पुलिस से जिसको 1 महीने से ज्यादा लग गया और बिना सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के एफआईआर नहीं कर पाई? पहली बात।
दूसरी बात, सरकारें किससे चलती हैं? सरकारें मर्यादा और नैतिकता से चलती हैं। क्या है नैतिकता? जिस व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, सबसे पहले तो उसको अपने पद से और पार्टी से अलग होना चाहिए, और तब न्यायोचित मांग हम सुन सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अंत में मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, प्रधानमंत्री की, महिला मंत्रियों की चुप्पी का क्या मतलब निकालूं? आप लोग राजनीतिकरण कह रहे हैं। टिकैत जी गए, उन्होंने मना किया मेडल बहाने से, और वो मेडल खुद ले लिए, नहीं तो वो मेडल बह गए होते। क्यों सरकार ने एक अपील नहीं करी इन बेटियों से कि न्याय होगा, मेडल मत बहाओ? ये मेडल पसीने से, मेहनत से इस देश का गौरव है। ये मेडल क्यों नहीं सरकार ने अपील करी? सरकार का एक व्यक्ति अपील नहीं कर, और सरकार के लोग उल्टा ये कह रहे हैं कि पैसा खर्चा हुआ था इन पर, इसलिए इनको कोई हक नहीं है। अरे आपकी नाक ऊंची हुई थी, उस नाक को कटवाने के लिए तैयार है आज आप? कैसी बात है? ऊल जलूल की दलीलें, उनका चरित्र खनन, ये कैसे किया जा सकता है? लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी अंतिम बात यही है कि इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021 से पता था, और उन्होंने आंख पर पट्टी बांधने का काम किया। अमिताभ सिन्हा जी, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए, एक एक करके जवाब दीजिए। अब महिलाओं को लेकर, पहलवानों को लेकर संवेदनशीलता तो बढ़ती जानी चाहिए ना, जो अब तक नजर नहीं आ रही है उस रूप में। सुन लिया चित्रा जी, मैं तब से आपके कार्यक्रम में भागीदारी कर रहा हूं, और मुझे पता है कि इस पूरे कार्यक्रम में जो ज्यादातर वक्ता हैं, बहुमत जिसको प्रजातंत्र में कहते हैं, वो क्या चाह रही है, और उसका सीधा सवाल में अभी जवाब देने के बजाय सिर्फ इसका एक न्यायोचित जो एक कहता है ना आदमी की, जो कानून की दृष्टि से जो भी व्यवस्था है वो मैं कहना चाहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, कानून जो है वो सबसे पहली चीज ये कहता है कि सभी व्यक्ति इस न्याय संविधान के सामने बराबर है, नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा हो कितना छोटा हो। पहला डॉक्ट्रिन तो ये है। दूसरा डॉक्ट्रिन ये है कि हर एक व्यक्ति, अरे फोटो मत दिखाइए, ये क्या ये करवाती है चित्रा जी, इनको पहले रखवा दीजिए, ये नाटकबाजी यहाँ क्यों करती है? भैया लीगल पॉइंट में रेज कर रहा हूं, यहाँ पर ये फोटो का नाटक कर रही है। सुप्रिया श्रीने तो बहुत ही इस विषय में पारंगत है कि वो कैसे किसी चीज में नाटक चल रहे हैं। ये नाटक बंद कराइए प्लीज चित्रा जी, ये क्या करवा रही हैं? प्लीज, आपका चैनल राष्ट्रीय और बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक चैनल है, सर, इनको बंद करवाइए। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप तस्वीर नहीं दिखाइए? नहीं, लाइव चैनल पर ये नाटकबाजी है। वो नाटकबाजी कैसे हो सकती है, आप बताइए। अगर उस तरह की तस्वीरें हैं, एक सेकंड थोड़ा सा संवेदनशील होते हुए अमिताभ जी, आप अपने तथ्यों पर बात कीजिए। वो बोल नहीं रही है, लीगल ही बोलिए, तो लीगल के लिए वो बुक तो लेकर नहीं आएंगे ना सर। अगर कुछ तस्वीरें हैं, तस्वीरें जब बोलती हैं तो उसको आप खारिज नहीं कर सकते। अमिताभ सिन्हा जी, आप अपनी बात बोलिएगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खाप पंचायत के बाद खाप पंचायत संपन्न होने के बाद सरकार को अल्टीमेटम, 9 जून को पहलवानों के साथ जंतर मंतर जाएंगे ये लोग। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जंतर मंतर पर इजाजत नहीं तो फिर करेंगे आंदोलन। पहलवानों के समर्थन में कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत हो रही थी। टिकैत का कहना है बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। 9 जून को पहलवानों के साथ जंतर मंतर जाएंगे। आपको बताते चले, पहलवान लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन होना था, उन लोगों ने संसद का रुख कर दिया था, जिसके बाद पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हो गई। उसके बाद जंतर मंतर से उनका धरना खाली करवा लिया गया था। लेकिन अब खाप पंचायत ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है, 9 जून को पहलवानों के साथ जंतर मंतर जाएंगे ये तमाम लोग और वहां पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। 9 जून तक का अल्टीमेटम खाप पंचायतों की ओर से दिया गया है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर होगा देशव्यापी प्रदर्शन। पहलवानों के समर्थन में कुरुक्षेत्र में ये खाप पंचायत हुई है। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग एक सुर से की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही उन लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। अमिताभ सिन्हा जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। और यहाँ पर सिर्फ सुप्रिया श्रीने या किसी एक की बात नहीं है। 1983 वर्ल्ड कप के हमारे हीरो, खुद जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की बीड से, वो आकर अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। वो बीजेपी के सांसद हैं। दूसरी तरफ तमाम दूसरे भी लोग एक एक करके अपनी बात रख रहे हैं महिला पहलवानों के समर्थन में। अमिताभ सिन्हा जी, और इस देश को वास्तव में महिलाओं को लेकर, महिला पहलवानों को लेकर, जिन्होंने इतनी मुश्किल से उस मेडल को देश के लिए हासिल किया होगा, उनके लिए थोड़ा संवेदनशील होने की जरूरत है। अमिताभ सिन्हा जी, महिलाओं का अपमान होता है, और वो महिलाओं का अपमान मतलब देश का अपमान। कुछ तकनीकी, हाँ बोलिए सर, बोलिए सिन्हा जी, बोलिए।
मैं इतना करा था, एक जो लीगल डॉक्ट्रिन है उसमें सभी बराबर हैं, पहला। दूसरा ये विषय है कि जो हर एक व्यक्ति जो है वो अभी निर्दोष होता है जब तक कि उसके ऊपर में वो चार्जेस सिद्ध ना हो। अपराधी जो है वो तब तक अपराध नहीं सिद्ध होता है, तब तक उसको अपराधी नहीं कहके उसको अभियुक्त कहा जाता है। और एक निर्दोष जो है उसको कभी सजा नहीं होनी चाहिए, इसका एक कानून बहुत स्ट्रेट प्रोटेक्शन उपलब्ध कराता है। यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि चित्रा जी कि जो ये स्थितियां बनी हैं उस स्थिति में लगातार आर्म ट्विस्टिंग जिसको कहते हैं ना, आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश की जा रही है सड़कों के जरिए न्याय। देखिए सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में भरोसा करना चाहिए ना चित्रा जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, उसको अपना समय अपने हिसाब से करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों की व्यवस्था देखी, सारे एफआईआर में जो कंप्लेंट्स हैं इन जो महिला पहलवानों के, उसको उन्होंने बंद लिफाफे में देखा। उसके बाद उन्होंने तय किया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। उसमें उसने ये भी कहा कि यदि आपको और ज्यादा, एक मिनट, उसमें यदि और ज्यादा आपको कुछ चाहिए तो आप अपने लीगल कोर्स को, जैसे कि 156(3) में क्रिमिनल कोर्ट में जाके आप एफआईआर वो करवा सकते हैं, प्रोसीडिंग को अंडर द जुडिशरी वो करवा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, देखिए सबके साथ न्याय होना चाहिए। इनके साथ हुआ है यदि अनाचार तो इसका दंड कड़ा से कड़ा होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। मैं यहाँ सिर्फ इतना उठाना चाहता हूँ, सुप्रिया श्रीवास्तव कांग्रेस की प्रतिनिधि, यहाँ पर खाप पंचायत का इन्वॉल्वमेंट हो गया। कांग्रेस में राहुल गांधी के खिलाफ में एक रेप केस हुआ था 2006 में, सुकन्या सिंह नाम की लड़की ने किया था। उस केस में क्या हुआ, उस केस में उनकी सरकार थी 2014 तक, वो आज वो परिवार गायब है, लापता है। मैं उस विषय पे इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ने उस केस को बंद कर दिया। एक मिनट, कोर्ट ने बंद कर दिया उसको। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोर्ट ने बंद कर दिया तो अब उसके ऊपर में आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही यहाँ भी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको एक फॉर्मल शेप दे दिया इसका को, तो उसके बाद इसको सड़कों पे खाप पंचायत की राजनीति क्यों हो रही है? शर्म चाहिए है? अनुराग जी आ रही है, सुप्रिया अपनी बात कह लें। सुप्रिया जल्दी से, अनुराग जी आ रही हूं आपके पास। चित्रा जी, मुझे सिर्फ छोटी सी अपनी ये बात कहनी है कि कितना नैतिक दिवालियापन है इस दलील में जो अभी अमिताभ सिन्हा ने दी है। इन लड़कियों की सड़क पे घसीटते हुए तस्वीरें आपको नाटक लग रही हैं। ये असलियत है, ये इस देश की सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स के साथ हुआ है। एक सभ्य समाज का सिर नाटक मत करिए सुप्रिया सिन्हा, आप बदनाम हैं पूरे दुनिया में कि आप स्क्रीन पे नाटक करती हैं। कैसे अपने घर पर लड़कियों से गलत बात, आंख मिला पाते हैं आप इस तरह की दलील देकर? और हाउ डेयर यू ब्रिंग राहुल गांधी इनटू दिस? हम बिल्कुल फक्र से कहते हैं कि हम बेटियों के साथ खड़े हैं, अपराधी के खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल आपकी तरह नहीं, यहाँ मीठा मीठा बतियाकर आरोपी कह रहे हैं। नैतिकता कहती है कि ऐसे व्यक्ति को अपने पद से हट जाना चाहिए, लेकिन पूरी सरकार और पूरा तंत्र उसके संरक्षण में लगा हुआ है। शर्म आनी चाहिए आपको। ये नाटक है, ये असलियत है मेरे देश। आप नाटकबाजी करती हैं, आप नाटकबाजी करते हैं हर चैनल में। शर्मिंदा आपको होनी चाहिए, क्या बात करते हैं? शर्मिंदा आप हुई, शर्म आनी चाहिए आपको। चुप रहिए, आप महिला होके भी आप मर्यादा का पालन नहीं करती, आप गाली गलौज करते हैं स्क्रीन पर। ठीक है सर, तो मैम का वक्त नहीं है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। होना क्या चाहिए उसको लेकर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सरकार का इस पूरे मामले में पक्ष सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने हमारे कार्यक्रम सीधी बात में इससे जुड़े हुए सवालों का जवाब दिया है, सुनते हैं। आपको लगता है आप एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री, आपके पूरे करियर की जो सबसे बड़ी गलती थी वो है इन खिलाड़ियों के साथ जिस तरीके से आप पेश आए और ये पूरा मिस हैंडल हुआ, ये सबसे बड़ी गलती थी? देखिए, मैं पहली बात तो कहता हूं कि हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है, थी और आगे भी रहेगी। जहां तक आप कहते हैं कि रेसलर्स की बात आती है, जो हमारे 3 रेसलर्स जिन्होंने कंप्लेंट की है, मैं जिस दिन उन्होंने अपनी बात रखी, मैं अपने सारे दौरे छोड़ के वापस दिल्ली आया। इससे मैं 2 दिन बैठे, लगातार 12 घंटे बैठे। इन्होंने मांग की, इस 7 साल पुरानी जो इनकी शिकायत है, इस पे मैंने पूछा भी इनसे कि 7 साल पहले की घटना, तो उन्होंने कहा साहब हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आप लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमने पूछा क्या करना है, कमेटी का गठन इनसे पूछ के किया गया। कमेटी के मेंबर एडिशन करने की बात की, हमने वो भी किए। निष्पक्ष जांच कमेटी ने की। मैरी कॉम 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन इस कमेटी की अध्यक्ष है। योगेश्वर दत्त ओलंपिक मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम इसका सदस्य है।
तिरुपति मुंडे नेशनल चैंपियन, वो इसके सदस्य हैं। बबीता फोगाट इसकी सदस्य हैं। राधिका श्रीमन 25 साल 30 साल तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में काम किया, इसके सदस्य हैं। कमेटी बनी, 14 मीटिंग्स में हर खिलाड़ी को अवसर मिला अपनी बात रखने का। और जब रिपोर्ट आई उसके बाद दिल्ली पुलिस को हमने रिपोर्ट दी, दिल्ली पुलिस ने उस पर FIR की, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बताया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आपने FIR की, पहले ही कर लेते? नहीं, ऐसा नहीं साहब। देखिए, आपके पास रिपोर्ट आई, बयान तो आप सबके लेंगे। आपने रिपोर्ट जब दी, सबमिट हुई, तो डिपार्टमेंट ने अध्ययन करने के बाद 2 उसके पक्ष बनते थे। एक दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट देना पुलिस की कार्रवाई के लिए, एक बनता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव किसको हक मिलेगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों को डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए बंद कर दिया गया। उनका कोई व्यक्ति कोई निर्णय नहीं कर सकता है। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा गठित कमेटी, जिसमें मिस्टर बाजवा उसके अध्यक्ष हैं, वो उसकी डे टू डे फंक्शनिंग करते हैं। और उन्होंने ही अभी ट्रायल्स किए, इतने सफल ट्रायल, हजारों खिलाड़ियों ने ट्रायल्स दिए। अब वो कैंप में भाग ले रहे हैं। अगले ट्रायल्स 5 तारीख को 2500 खिलाड़ियों ने उसके लिए रजिस्ट्रेशन की है, वो अपने ट्रायल्स दे रहे हैं। ये सब चल रहा है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। जिन जिन खिलाड़ियों को उन्होंने नाम लिया उनको बुलाकर उनके भी बयान दर्ज, ब्रिजभूषण को बुला के उनके बयान दर्ज वहां पे करके 6 घंटे उनसे जांच की गई। ये सब बातें आपने मीडिया में दिखाई। सर, लेकिन मैं ये कहता हूं सुधीर जी, आखिरकार जांच पुलिस कर रही है, चार्जशीट वो दायर करेगी, उचित कार्रवाई करेगी। जांच पूरी होने तक तो इंतजार करना चाहिए। हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों को न्याय मिले, खेल का विकास हो। खेल खिलाड़ी हमारी प्राथमिकता है और सदा रहेंगे। सीधी बात आप देख सकते हैं शनिवार रात 9 बजे आज तक पर। और अब सीधे अनुराग जी आपके पास आते हुए, अनुराग भदौरिया जी, जो बातें केंद्रीय मंत्री की ओर से कही गई हैं वो कह रहे हैं कि कई घंटे तक बयान दर्ज किए गए, खुद ब्रिजभूषण को भी बुलाया गया। जांच तो अपनी रफ्तार से चलेगी ना? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब हमारी बेटियां जब अपना उस मेडल को गंगा में बहाने जा रही थी, तो क्या इनके मंत्रियों को क्या हो गया था? नहीं उनको रोक सकते थे? ये नहीं बोल सकते थे कि नहीं बेटिया, आप मेरे देश की बेटियां हैं, अब मत जाइए इसको बहाने के लिए, माँ बाप के साथ खड़े हैं। वो जाके उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। तो वहां पे जाके अगर किसान जितना खड़े होते हैं, पिता खड़ा होता है, तो कोई तो उनके साथ खड़ा होगा। समाज के अंदर में किसी बेटी के साथ कोई दिक्कत होगी तो बेटा उसके साथ खड़ा होगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम अकेला नहीं छोड़ सकते किसी को भी। अगर सरकार उसकी मदद नहीं करेगी तो क्या उनको अकेला छोड़ दें? कोई उनकी मदद नहीं करेगा। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर देश की बेटियां परेशान है तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। चित्रा जी आपको होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। उसमें ये नहीं बोलना चाहिए कि राजनीति हो रही है। नरेश टिकैत ने रोका तो आप उनके वाहवाही आप खुद ले लेंगे? अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी की ओर से कोशिश की गई थी क्या? मैंने आपसे क्या बोला, इसमें वाहवाही क्या है? हाँ। अगर बेटियां नहीं, परेशान है, दूसरे लोग जाकर उनको रोकते हैं तो वाहवाही आप तो नहीं ले लेंगे ना? अरे दूसरे लोग क्या, हम लोग भी रोकेंगे, कोई भी रोकेगा। मैं बता देती हूँ समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या था। जब मेडल बहाने के लिए बेटियां हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मौजूद थी तो आप लोगों का स्टैंड क्या था? एक लाइन में मैं बता देती हूँ। एक लाइन का स्टैंड समाजवादी पार्टी का था, इस बार माँ गंगा ने बेटियों को बुलाया है, ये आपका स्टैंड था। कहाँ लिखा हुआ है कि इसमें मेडल नहीं बहाया जाए? कहाँ लिखा हुआ है कि आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, आप बिल्कुल वापस लौट कर आइए? कहाँ लिखा हुआ है आप लोग रुकिए, हमारा है मुलाकात करने के लिए? वाहवाही दूसरों का। अनुराग भदौरिया जी, आप तो नहीं ले जाएंगे ना? मेडल इनके नहीं है, मेडल देश के हैं। चित्रा जी, मेडल इनके मेडल नहीं है। आवाज मिला रहे हैं तो आप कैसे उसको गंगा में बांटोगे? क्या बात है भाई? बेटियां परेशान है तो हम उनके साथ खड़े हैं। अगर सरकार उनका ध्यान नहीं दे रही है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सरकार उनके बारे में सोच नहीं रही है। सरकार सोचती, सरकार तो मीठी मीठी बातें कर रही है ना। सरकार सोचती तो अब तक उनको न्याय मिल गया होता। ठीक है जयप्रकाश जी, आप कुछ बातें कर रहे हैं जल्दी से। ठीक है अनुराग, आपकी बिल्कुल साफ आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ दिक्कत आ रही है जल्दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मेडल की बात कर रही हैं। मेडल बढ़ाने का हक इन लोगों को नहीं है क्योंकि ये देश के मेडल हैं। और जो मेडलों के साथ जो सब कुछ मिला है इनको, अरे उसको भी ले जाओ, फिर तो जाके उसको भी गंगा मैया को दे दो। ये सब बातें जो हो रही हैं ये सब निराधार हैं ना। ब्रिजभूषण को कहते हैं कि जो इसको आज ही अरेस्ट कर लो और आज ही फांसी पे चढ़ा दो, ये कोई अच्छी बात है क्या? ये लोग जो करते हैं। बाकी तो क्या, लड़का जब लड़की प्रैक्टिस करती है तो एक टाइम ऐसा होता है कि उनके पास प्रैक्टिस के लिए लड़की नहीं होती तो लड़कों से करती हैं। हाँ, देखा है सर दंगल फिल्म में, देखा है हमने दंगल फिल्म में महावीर फोगाट के ऊपर जो फिल्म बनी है दंगल, उसमें देखा हुआ है। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करेंगे कि जो उनको सम्मान दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, वो भी वापस करें, क्या शर्म नहीं आती जयप्रकाश जी इस तरह की बातें कहते हुए? क्या शर्म नहीं आती इस तरह की बातें कहते हुए?
कोई भी खिलाड़ी जब संघर्ष करता है वो अकेला होता है, और जब वो मेडल लेकर आता है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है। क्या हम लोग नहीं जानते हैं, वो भी खास तौर से इस तरह की परिस्थितियों में। मैंने नहीं देखी है दंगल फिल्म में कि किस तरह का संघर्ष इन 4 बेटियों को करना पड़ा था। क्या बात कर रहे हैं आप जयप्रकाश जी? मैंने खुद रिपोर्टिंग की है उनके गांव में जाकर। आप नहीं समझा सकते हैं, आप नहीं बता सकते हैं इस तरह की बातें। आप लोग भी वाहवाही लेते हैं, आप लोग भी वाहवाही लेते हैं, लेकिन संघर्ष खिलाड़ी का अकेले होता है। और मेडल पर दावा नहीं कर सकते, वो मेडल उनके पास था, गंगा में बहाने जा रही थी वो, ये सच है। और आप लोगों की ओर से रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। हर कंपटीशन में उसके पीछे की भावनाएं आप समझेंगे या नहीं समझेंगे? वही दबाता है, वही राष्ट्र। मैं तो हैरान हो रही हूँ, आप लोग कैसे लड़कियों के साथ पेश आते होंगे भाई? आप तो ये कहती ब्रजभूषण को कह रही है फांसी दे दो, ब्रजभूषण को फांसी सुप्रिया शिंदे जी कुछ बोलना चाह रही है आपकी बातों पर। चाचा ही बोल रहा था कल भाई हमारे इसमें। अरे उनके पिता का बयान मैंने आपको बताया, आप कह रहे हैं चाचा बोल रहा था। जब उसी सर्टिफिकेट के आधार पर उम्र के हिसाब से वो मेडल लेने जाती हैं, क्यों नहीं आप लोग इस समय उम्र ठीक कर लेते हैं? अब एक इस तरह के मामले में आप उम्र पर सवाल उठाएंगे? दोनों चरित्र नहीं चल सकता है। ठीक है जयप्रकाश दी, दोनों चरित्र नहीं हो सकता है। सुप्रिया शिंदे जी जल्दी से। जो मैं बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ। चित्रा जी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर कह रहा है कि न्याय व्यवस्था के बाहर जाकर किसी को फांसी पर टांग दो, बिल्कुल नहीं। जो न्यायोचित हो वो हो, लेकिन जो यहाँ पर बैठकर कुछ लोग कर रहे हैं लड़कियों का चरित्र हनन। अब आप ये कह रहे हैं कि जो उनको मिला वो भी गंगा में बहा दें। वो आपकी कृपा से मिला था या उनकी मेहनत से मिला था? उनकी खून पसीने की कमाई है, उन्होंने देश का मान बढ़ाया है, तो देश भी अपना सर कटा के गंगा में बहा दे। कैसी बातें आप लोग यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं? हम सब समाज का हिस्सा है और समाज में औरतों को और लड़कियों को ये सिखाना चाहिए कि अगर कोई भी आपको गलत तरीके से टच करे आपके साथ न्याय होगा। आप तो उनको बोल रहे हैं खून का घूंट पीकर चुपचाप बैठे रहो क्योंकि आप लड़की हैं। किस तरह की शिक्षा आप यहाँ पर बैठकर दे रहे हैं? और मैं एक ही बात कहूंगी, जिस तरह की बयानबाजी ब्रजभूषण शरण सिंह के तरफ से हो रही है, गुड टच, बैड टच, 15 रुपए में मेडल बिक रहे हैं, ये संरक्षण के बिना हो सकती है? ये बिना संरक्षण के संभव है? बताइए आप मुझे। जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। स्मृति ईरानी बहुत वीरांगना बनी घूमती है, उनको जवाब देना चाहिए। अनुराग ठाकुर से पूछना चाहिए, आप खेलकूद के मंत्री हैं, क्यों नहीं आपने एक बार अपील करी कि भाई बहनों मेडल मत बहाओ, ये तुम्हारी खून पसीने की कमाई है? क्यों नहीं किया उन्होंने? यहाँ पर बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। चुप रहिए आप यहाँ पर कह रहे हैं लड़कियां लड़की के साथ खेलती है। क्या आशय है आपका कि वो अन्याय सहकर चुप रहे क्योंकि वो लड़कियां हैं? लड़कियां खेलती है, आधी आबादी की बात है, ये महिला अस्पताल का मामला है। अरे लड़के लड़कियां खेलते हैं ना, कोच सिखाता है ना जयप्रकाश जी, कोच सिखाएंगे ना, कोच सिखाएंगे ना। ब्रजभूषण जाकर सिखा रहे थे क्या? आपने एफआईआर देखी है? एफआईआर में कहा है कि वो वहां पर दांव पेच बता रहे थे कि कैसे कुश्ती लड़ी जाए। आपने पढ़ा है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताना पड़ता है दांव पेच क्या? जो अध्यक्ष है वो जाकर बताएगा। बैक टच करके, करानी पड़ती है, फ्रंट से टच करके कोच को प्रैक्टिस करानी पड़ती है। कैसी बातें कर रहे हैं जयप्रकाश जी? साक्षी मलिक जब मेडल जीती थी तो अपने कोच को उसके लिए कोच रखा है ना, फेडरेशन का अध्यक्ष थोड़ी ना जाएगा टच करके बताने के लिए। जयप्रकाश जी फिर कोच का क्या काम है? फेडरेशन का अध्यक्ष उसमें नहीं घुस सकता, फेडरेशन का अध्यक्ष एरिना में नहीं आ सकता। एरिना में फेडरेशन के अध्यक्ष नहीं होते, उनकी जगह अलग होती है। सर वो गलत तरीके से छूने के लिए नहीं होता है ना जयप्रकाश जी, थोड़ा लड़कियों के प्रति संवेदनशीलता भी दिखाइए। मैं हैरान हो रही हूँ आपकी बातों पर, लेकिन जल्दी से एलन राव साहब एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आपका। ठीक है, प्रतीक सोम कुछ कहना चाह रहे हैं? एलन राव जी इसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। प्रतीक सोम जी। चित्रा जो सुप्रिया शिंदे इतना कह रही है, जो पोस्टर दिखा रही है, कांग्रेस पार्टी ने इनके लिए क्या किया है? दीपेंद्र हुड्डा जो इनकी इस मुहिम की सरदारी कर रहे हैं, ये उनकी कल का इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाना चाहता हूं। न्यू जर्सी के अंदर बिजनेसमैन के साथ वहां पे डिनर के अंदर अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं। अगर इतनी बड़ी मुहिम है, इनकी सरदारी ये कर रहे हैं, तो यहां पर आकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? क्यों दिल्ली पुलिस पर दबाव नहीं बनाते? ये देखिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए सुप्रिया जी। जुबानी दंगल तो जारी रहेगी, लेकिन असल दंगल में उतरने वाली लड़कियों को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल बड़ा कायम है। बार बार गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और खाप पंचायत ने यह निर्णय लिया है कि जंतर मंतर पर 9 तारीख को वो पहुंचेंगे और वहां पर ब्रजभूषण को लेकर प्रदर्शन शुरू होगा। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होता है, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।